This show is entirely fictitious and any resemblance to real persons, dead or alive, places or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame or hurt any religion or religious sentiments, or feeling or any person, entity, class or community, and does not encourage to propagate in superstitious beliefs, black magic or witchcraft. Listeners should exercise the discussion. हेलो दोस्तों, मैं स्वराज लेकर हाजिर हूं एक और कहानी। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। गिरी भाई, ऐसा पूरा इलाका उन्हें कहता था। शायद इसीलिए 40 के होकर भी शादी नहीं की। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ रहती थी। दोनों माँ बेटे की जिंदगी किसी तरह कट रही थी। टीवी पुरानी हो गई थी और वही सहारा था दोनों का। नई एलईडी टीवी खरीदना महंगा पड़ रहा था। एक दोस्त ने सेकेंड हैंड डीलर का नंबर दिया जो भरोसेमंद था। दोस्त के साथ गए, टीवी देखा, टीवी पसंद आया और दाम भी वाजिब लगा। आखिर नया वाला सेकेंड हैंड टीवी घर आ गया। गिरी भाई और माँ दोनों खुश थे। कुछ तो बदला घर में, वरना न जाने कितने सालों से जिंदगी जैसे हर दिन एक सी हो गई थी। टीवी सेट हुआ और माँ की पसंद सास बहू वाले सीरियल्स चलने लग गए। आज फ्राइडे की शाम थी। गिरी भाई की सैटरडे और संडे को छुट्टी होती थी, इसलिए फ्राइडे को देर रात तक टीवी देखते थे। रात के 10 बजे होंगे। माँ अपने कमरे में चली गई थी। गिरी भाई ने एक मूवी चैनल लगा दिया और सोफा पर लेटकर देखने लगे। पता नहीं चला कब आंख लगी। थोड़ी देर बाद नींद खुली तो कुछ अजीब सा लगा। टीवी पर न्यूज़ चैनल चल रहा था। गिरी भाई को न्यूज़ चैनल देखने की आदत बिल्कुल नहीं थी। फिर न्यूज़ चैनल कैसे लग गया? गिरी भाई ने रिमोट ढूंढा, देखा उनके हाथ के नीचे ही पड़ा था। सोचा मेरे हाथ से ही रिमोट दब गया होगा और न्यूज़ चैनल अपने आप लग गया होगा। अब नींद आ रही थी तो टीवी बंद करके अपने कमरे में चले गए। सुबह तकरीबन 9 बजे उठे। बाहर हॉल में आए तो देखा माँ टीवी देख रही थी। गिरी भाई का कमरा टीवी के ऑपोजिट था। जब कमरे से बाहर निकले तो टीवी सामने को और माँ का सर पीछे से दिखा। खुश हो गए कि माँ का दिल लग गया, लेकिन अगले ही पल जब ध्यान से देखा तो पाया टीवी पर कुछ और नहीं, न्यूज़ चैनल चल रहा है। गिरी भाई चौंक गए। माँ को कभी न्यूज़ नहीं देखते हुए देखा था। जल्दी से माँ के पास गए तो देखा माँ को झपकी लग गई है और एक हाथ में रिमोट है। गिरी भाई ने माँ को जगाया। बोले, माँ, ये तुम न्यूज़ कब से देखने लग गई? माँ बोली, मुझे नहीं पता बेटा। पता नहीं कब आंख लगी और शायद अपने आप रिमोट का बटन दब गया। ये क्या, कल रात को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। गिरी भाई कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन आखिर इग्नोर करने के अलावा उपाय क्या था, और ये सोचकर इस बात को टाल दिया। शनिवार की रात गिरी भाई फिर से 10 बजे टीवी पर फिल्म देखने लग गए। आज नींद नहीं आई। माँ अपने कमरे में चली गई थी। 10:30 बजे होंगे। गिरी भाई किचन से पानी लेने गए। वापस हॉल में आए तो देखा फिर से चैनल बदल गया है। इस बार फिर कोई न्यूज़ चैनल ही था। अब गिरी भाई इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब की बार तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि रिमोट का बटन गलती से दब गया होगा। रिमोट को उठाया, जल्दी से चैनल बदला और ध्यान से रिमोट उलट पुलट कर देखने लगे। कहीं कोई खराबी तो नहीं? आखिर रिमोट और सेट टॉप बॉक्स तो नया है। अगर टीवी पुराना है भी और अगर उसमें कुछ खराबी है भी तो इसे चैनल बदलने का क्या लेना देना? इस तरह के सवाल दिमाग में चल रहे थे। दूसरे दिन गिरी भाई ऑफिस चले गए। दोपहर का वक्त था। माँ का फ़ोन आया। माँ बहुत ही घबराई हुई थी। बोली, बेटे, ये टीवी में क्या हो रहा है? अपने आप चैनल बदल रहे हैं। हर बार कोई नया न्यूज़ चैनल चल जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गिरी भाई बोले, तुम टीवी को बंद कर दो, मैं आता हूँ अभी और कुछ करता हूँ। लेकिन गिरी भाई को पता नहीं था कि माँ का जवाब क्या होने वाला है। माँ कुछ पलों के लिए खामोश रही और बोली, बेटा, जब तू ऑफिस के लिए निकला था उसके कुछ ही देर बाद बिजली चली गई थी और तब से घर पर बिजली है ही नहीं। अब मैं टीवी को बंद। इतना कहकर माँ रोने लग गई। माँ की आवाज़ कांप रही थी।
डर के मारे बुरा हाल था। गिरी भाई जल्दी से भागे, स्कूटर चलाकर घर पहुंचे। तब तक बिजली वापस आ गई थी और टीवी अपने आप बंद हो गया था, मानो अपनी मर्जी से चल रहा था और बंद हो रहा था। घर पहुंचते ही बूढ़ी माँ ने बेटे को पकड़ लिया और रोने लग गई। बोली, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? तू कहाँ से लाया है ये मनहूस टीवी? जल्दी से इसे बाहर निकाल, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा तो हार्ट फेल होने वाला था आज। गिरी भाई भी यही सोच रहे थे। शाम को उसी दोस्त को घर बुलाया जिसने सेकेंड हैंड डीलर से मिलाया था। दोस्त घर आया तो उसे सब कुछ बताया गया। दोस्त को विश्वास नहीं हुआ तो गिरी भाई ने दोस्त को देर रात तक बिठा लिया और 10:30 बजने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन 10:30 बजे और कुछ नहीं हुआ। टीवी पर फिल्म चल रही थी और चलती रही। 11 बजे दोस्त ये कहकर जाने लगा कि ये आप लोगों का वहम होगा। दोस्त सोफा से उठा ही था कि अचानक टीवी पर अपने आप चैनल बदल गया। गिरी भाई ने पहले ही रिमोट को बहुत दूर रख दिया था ताकि कोई शक न हो। अब तो दोस्त की भी हालत खराब हो गई। गिरी भाई बोले, देखा तुमने, ये हो रहा है हमारे साथ, अपने आप चैनल बदल रहे। गिरी भाई इतना ही बोले थे कि उनके दोस्त ने बीच में टोक दिया, क्या तुम्हें सिर्फ यही अजीब लगा? ये जो चैनल पर न्यूज़ आ रही है, तुमने इस पर गौर किया? गिरी भाई ने ना में सर हिला दिया और टीवी की तरफ देखने लगे। ध्यान से सुना तो देखा कि ये तो आज से 5 साल पुरानी न्यूज़ है। ये मंत्री, ये घटनाएं जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, ये तो पुरानी हैं। और तो और चैनल के ऊपर तारीख भी 5 साल पुरानी है। ये भयानक था। दिमाग खराब, सर चकरा रहा था सबका। ये तय हुआ, गिरी भाई ने फिलहाल टीवी उठाया और दोस्त की गाड़ी में रख आए, जो गराज में ही रहती थी। वो ज़्यादातर अपनी बाइक से ही आता जाता था। माँ ने राहत की सांस ली। अगले दिन गिरी भाई और दोस्त दोनों ये पता लगाने गए कि आखिर इस टीवी में ऐसा क्या है और ये इससे पहले किसके पास थी। सेकेंड हैंड डीलर के पास गए तो उसकी दुकान बंद थी। पता चला वो कुछ दिनों बाद आएगा। अब क्या करें? उन लोगों ने टीवी का सीरियल नंबर निकाला और शोरूम में पता करने गए कि आखिर किसने खरीदा था। बड़ी मुश्किल से एक कर्मचारी ने थोड़े पैसे लेकर डिटेल निकाली और एड्रेस दिया उसका, जिसने ये टीवी कुछ 6 साल पहले खरीदा था। उसका नाम वीरेंद्र शुक्ला था। दोनों उस एड्रेस पर पहुंचे तो देखा घर पर ताला लगा था। फिर आसपास से जो जानकारी मिली, उसने मानो टीवी की पूरी कहानी ही समझा दी हो। वीरेंद्र शुक्ला अपने बेटे के साथ यहाँ कई सालों से रहते थे। उनकी बीवी की मृत्यु कुछ 8 साल पहले हो गई थी। 6 साल पहले बेटे की नौकरी विदेश में लग गई। बाप ने बेटे को रोका नहीं। आखिर करियर का सवाल था। बेटे के जाते ही शुक्ला जी ने नया टीवी ले लिया ताकि दिन भर बोर न हो। रिटायर्ड आदमी थे, दिन भर करते भी तो क्या, ऊपर से नींद आती नहीं थी। बेचारे दिन भर अकेले बैठे बैठे टीवी देखते रहते। दोपहर को एक काम वाली बाई आती और खाना बना देती, बाकी दिन भर टीवी देखते रहते थे। इस तरह 1 साल बाद एक दिन सुबह पड़ोसियों ने गौर किया कि शुक्ला जी सुबह से एक बार भी बाहर नहीं आए, न बालकनी में न पार्क में। दरवाजे की घंटी बजाई तो किसी ने खोला नहीं। कुछ लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा तो शुक्ला जी कुर्सी पर पड़े हैं। उनकी सांसें बंद हैं, शायद रात को ही मर गए थे। और टीवी चल रहा था, वही हमेशा की तरह उनका न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी आईडी है artist.swaraj। तो जुड़िए मेरे साथ और दीजिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स।